मैं हूं एहसान कुरैशी और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट माजिद भट्टी हैं। माजिद भट्टी, पाकिस्तान क्रिकेट अजीब मंझधार में फंसी हुई है ना। इस वक्त खुद को चेयरमैन है, पाकिस्तान को एशिया कप में जाना है, उसके बाद वर्ल्ड कप की तैयारी है, पाकिस्तानी प्लेयर कोई हज कर रहा है, कोई कहाँ पहुँचा हुआ है, ऐसा लग रहा है। अब यहाँ कैंप तो शुरू हो रहा है कराची में अगले चंद दिन में, लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट किस तरफ जा रही है और ये नजम सेठी के जाने के बाद आप समझते हैं कि इसके असरात पाकिस्तान टीम पर आएंगे? देखें, ये यकायक ये सिचुएशन जो चेंज हुई है, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि चेयरमैन जो है वो इलेक्शन कमिश्नर को चेयरमैन बना दिया। पीसीबी हेडक्वार्टर में लग रहा है कि इस वक्त कोई अथॉरिटी नहीं है, डे टू डे अफेयर्स चल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स का श्रीलंका की सीरीज़ से पहले देखिए, ये जो नया वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का साइकिल है, इसका ये पाकिस्तान की पहली सीरीज़ है। तो प्लेयर्स मेरा ख्याल इस वक्त क्रिकेट पे फोकस नहीं है। 8-10 दिन 12 दिन में किस तरह एकदम से क्रिकेट पे फोकस करेंगे? जिस तरह आपने कहा, कोई हज कर रहा है, कोई अमेरिका में है, कोई इंग्लैंड में है, कोई कहीं घूम रहा है। तो मेरा ख्याल में मेन फोकस क्रिकेट पे होना चाहिए था। अब जो कैंप लगाया लाहौर में, पहले स्पिनर्स का कैंप था, फास्ट बॉलर्स का कैंप है, वहाँ तो 44 टेम्परेचर है, तो कैंप लगाना भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा ख्याल में कराची ऐसा शहर था जहाँ पर ये अगर कैंप लगता तो बेहतर मौसम था, बेहतर हालात थे। लेकिन वही बात है कि पहले हारून रशीद के हाथ में रिमोट कंट्रोल था, अब जो है पूरा सिस्टम ऑटो पे चल रहा है। अच्छा, अब इसके असरात जो हैं, इसका इम्पैक्ट तो आता है ना। देखें, पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन चेंज हो जाता है। अभी मिकी आर्थर का क्या फ्यूचर है, ब्रैडबर्न का क्या है, उसके अलावा जो हमारे मॉनी मॉलकल हैं, जो फील्डिंग को बॉलिंग कोच आ रहे हैं, तो ये सब बनेगा क्या? ये सारी पॉलिसीज़ चेंज होंगी, उल्टी होंगी? क्यों आते ही ज़का अशरफ भी चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे ही नहीं थे और उन्होंने बयान दाग दिया कि जनाब ये तो हाइब्रिड सिस्टम मुझे पसंद नहीं है। देखिए, ये जिस तरह उन्होंने बयान दिया तो उससे तो ये लगा कि जो आने वाला चेयरमैन, जिसका सिर्फ आने का चांस था, वो हाइब्रिड मॉडल को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, जिसके लिए पाकिस्तान ने कोई 6 महीने से जंग लड़ रहा था। फाइनली 4 मैचेस मिले, लेकिन वो कहने जी मैं इस हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानता। फिर उन्होंने कहा मेरी ज़ाती राय है। तो यकीनी तौर पर जो उनका माइंडसेट बता रहा है, और नजम सेठी साहब से उनका आज का नहीं, 2014, 15, 16 में भी इनकी काफ़ी लड़ाई रही है। तो बाद में अदालतों के ज़रिए वो मामला सेटल हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि अभी तो सिटी अपने ज़का अशरफ साहब का भी फौरी तौर पर तो आना मुश्किल है, क्योंकि 4 डिफरेंट हाई कोर्ट्स में केसेस हैं। और जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, उसने 17 जुलाई तक स्टे दिया हुआ। ईद से एक दिन पहले पीसीबी ने स्टे को लिफ्ट कराने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने मना कर दिया। तो मेरा ख्याल में ये मामला मुझे लग रहा है कि अगस्त तक जाएगा। अगर अगस्त तक जाएगा तो इस दौरान तो श्रीलंका की टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, फिर एशिया कप बिल्कुल सर पे आ जाएगा। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मेरे ख्याल में ये हालात अच्छा साइन नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पाकिस्तान प्लेयर्स का बड़ा इम्पैक्ट आएगा क्रिकेट के चेयरमैन। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि नजम सेठी इंटरिम चेयरमैन आए थे, जाहिर बात है उनको अभी रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं होता, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? क्योंकि मेरा ख्याल है जो मीडिया फ्रेंडली तो वो थे, और उनमें जो क्रिकेट को समझते थे, एडमिनिस्ट्रेशन को समझते थे, तो एज़ कम्पेयर टू ज़का अशरफ, दोनों का आप कंपेरिजन कैसे करेंगे अगर ज़का अशरफ चेयरमैन बन जाते हैं तो? देखिए, नजम सेठी का बहरहाल बड़े सहाफ़ी थे, चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे, फिर पीसीबी में उन्होंने पिछले दौर में भी काफ़ी काम किया। अभी भी 7 महीने में उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए, बहुत सारे नए अपॉइंटमेंट्स किए। लेकिन ज़का साहब को लोग जितना आसान या हल्का समझ रहे हैं, अगर आपको याद हो कि ये सुपर लीग शुरू तो सेठी साहब ने की, लेकिन ये प्रोजेक्ट पहली बार ज़का साहब के दौर में हुआ था। फिर ज़का साहब के पिछले दौर में 2 बड़ी सक्सेस थी। एक, पाकिस्तान ने इंग्लैंड को यूएई में हिस्ट्री में पहली बार 3-0 टेस्ट सीरीज़ में हराया। उस वक्त ज़का साहब पीसीबी चेयरमैन थे। और एक उनका एक और अचीवमेंट था कि आखिरी जो पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल सीरीज़ हुई 2012 का बिल्कुल एंड था, और 13 का फर्स्ट वीक था। इंडिया में जो पाकिस्तान ने 2 वनडे और 3 T20 इंटरनेशनल खेले, तो उस वक्त भी ज़का अशरफ थे। तो ज़का साहब का अपना एक है नाम, लेकिन बाद में वो बिल्कुल क्रिकेट के मंजर से गायब हो गए। लेकिन सेठी साहब को जिस तरह लोग प्रेस करते हैं और याद करते हैं, मेरे ख्याल में ज़का साहब को भी अब आ तो रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं उनके लिए।
अच्छा जनाब, ये जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इमरान खान आए थे, पाकिस्तान टीम के कप्तान रहे, वज़ीर आज़म रहे, लेकिन सिस्टम को उन्होंने भी नहीं चेंज किया। हालांकि वो बहुत आवाज़ उठाते थे कि प्राइम मिनिस्टर के पास इसका अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। यही बात जो है उसके बाद जनाब शहबाज शरीफ ने की, इससे पहले नवाज शरीफ के ज़माने में ये, और आसिफ अली जरदारी की जो बैकिंग से अब ज़का अशरफ आए। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का इंटरफेरेंस जो है, ये मेरा ख्याल है ये नुकसानदेह होगा या फ़ायदेमंद होगा? देखें कुरैशी साहब, हमने तो जब से होश संभाला है, बल्कि हम जब से इस जर्नलिज्म में आए, आप देखें हर पीसीबी का चेयरमैन जो है वो गवर्नमेंट की आशीर्वाद से आता है, उसके बगैर आ नहीं सकता। ये चूँकि पीडीएम की कोalition गवर्नमेंट है, 12-13 जमातों की हुकूमत है, तो ये बेसिकली लड़ाई जो शुरू हुई थी ना, चेयरमैन नादरा को जब राना सनाउल्लाह साहब ने हटाया, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने एतराज़ किया। तो उन्होंने कहा जी ये तो वज़ीर दाखिला हैं, इनकी मिनिस्ट्री में आता है नादरा। तो उन्होंने कहा कि अगर नादरा उनकी मिनिस्ट्री में आता है तो फिर स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो हैं उनके अंडर में पीसीबी आता है, तो पीसीबी चेयरमैनशिप हमें मिलनी चाहिए। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि 1.5 करोड़ रुपए के एक डॉक्यूमेंट्स सोशल मीडिया पे गर्दिश में थे, जिसमें जो पीसीबी के नजम सेठी साहब के साथ जो लोग थे वो क्लेम कर रहे हैं कि ये मिनिस्टर ने पीसीबी से 1.5 करोड़ रुपए भी ले लिए। वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी ईद की छुट्टियों में हमने पीसीबी के लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पे देखा। तो मतलब एक लगता है कि बहुत एक इतना बड़ा खेल, जो अब एक ही खेल रह गया ना, स्क्वाश ख़त्म हो गया, हॉकी ख़त्म हो गई, स्नूकर तो माइंड गेम है, उसको तो हम स्पोर्ट्स कह भी नहीं सकते। लेकिन अब क्रिकेट का जो हाल हो रहा है, अगर यही हाल रहा, इसी तरह अदालतों में पाकिस्तान क्रिकेट के फैसले होते रहे, तो फिर ऐसा ना हो कि कल हम हॉकी और स्नूकर की तरह, हॉकी और स्क्वाश की तरह क्रिकेट को भी रो रहे हों। लेकिन मेरा ख्याल में क्रिकेट के साथ ये अच्छा नहीं हो रहा। प्राइम मिनिस्टर को भी देखना चाहिए कि भाई एटलीस्ट ये अदालतों के जो मामलात हैं, ये अदालतों से बाहर सेटल होना चाहिए। एक बात आप याद रखिएगा कि अगर आईसीसी ने कहीं ये समझ लिया कि इसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है, तो वो $16 मिलियन की जो सालाना ग्रांट है वो तो बंद होगी। जो पीसीबी की जो रुकनीत है आईसीसी से, वो भी मुअत्तल हो सकती है। और ये पहली बार नहीं हो रहा। श्रीलंका, नेपाल, जिम्बाब्वे, ये 3 मुल्क तो मुझे याद पड़ रहे हैं जिनको आईसीसी बैन कर चुका है। भट्टी ने अच्छा याद दिलाया, माजिद भट्टी साहब ने, कि देखें इससे पहले पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के मामलात में दखलंदाजी करने की कोशिश की थी और जनरल आरिफ हसन को हटाने की कोशिश की, जो इस वक्त चौथे टेन्योर में पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। तो इसके मसले तो हैं। भट्टी साहब, वर्ल्ड कप जो हो रहा है, अब उसमें खबर पिछले दिनों ये भी चली थी, क्योंकि जाहिर बात है ये गवर्नमेंट तो अब कुछ अरसे के बाद हो सकता है चली जाए, तो ये फैसला कौन करेगा कि क्योंकि ये भी चल रहा है कि जिन्होंने बैकिंग में अगर पाकिस्तान बाइकआउट कर जाता है कुछ हो, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर सकता है और हुकूमत कुछ उनको कह सकती है इस तरह? देखें, फोर्स मेजोर की एक क्लॉज है आईसीसी के कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर गवर्नमेंट आपको सिक्योरिटी रीज़न पर अलाउ ना करे तो आप नहीं जाएं। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो जो सेठी साहब कह रहे थे जी, अगर एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल यूज़ होगा तो वर्ल्ड कप में भी यूज़ होगा, वो तो सारे गीदड़ बबकियाँ थी। सेठी साहब गए, वो सारे मामला ख़त्म हो गए। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान जाएगा इंडिया। बस एक वो अहमदाबाद का थोड़ा सा है कि शायद अहमदाबाद पे रिजर्वेशंस हैं पाकिस्तान के, लेकिन अहमदाबाद से हटके मैं वर्ल्ड कप पे एक जो पीसीबी की जो पिछली मैनेजमेंट थी उनकी तरफ से ब्लंडर हुआ। उन्होंने इस बुनियाद पर आईसीसी को लेटर लिख दिया कि जी चेन्नई की पिच जो है वो स्पिनर्स को सपोर्ट करती है, हमें ऑस्ट्रेलिया का मैच वहाँ दे दें और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का मैच दे दें बेंगलोर में। तो भाई दुनिया में ऐसे थोड़ी होता, हर किस्म की पिचेस हर जगह मिलती हैं। तो मतलब ये जो लॉजिक लेकर आए पीसीबी के लोग और अगले दिन मीडिया में लीक करके अपनी ही जग हसाई करवा दी कि आईसीसी ने फाइनली वो जो इनकी रिक्वेस्ट थी वो रिजेक्ट कर दी। तो मतलब सोच समझ के फैसले करने चाहिए। ये जो इन्होंने एनालिस्ट ला के बिठा दिए और जो ऐसे लोग जिनका माजी में क्रिकेट से ताल्लुक़ नहीं रहा, वो अब क्रिकेट को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छा, अहमदाबाद का हमने कोई नहीं उठाया सवाल, आपने जैसे कहा ना कि अहमदाबाद का मसला था। देखें, अहमदाबाद का मसला एक ही हो सकता है कि मोदी साहब का शहर है, गुजरात का कैपिटल है। लेकिन मैं आपको अपनी अहमदाबाद की एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करूं कि मैं 2005 में मैं और वहीद खान जब अहमदाबाद में गए तो अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास एक 3 स्टार होटल में हम लोग ठहरे।
पाकिस्तान इंडिया का ये वो मैच था जो इंजमाम ने सचिन को आखिरी गेंद पे चौका मार के जितवाया, और नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट थे, और जब पाकिस्तान जीत गया तो उन्होंने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में हिस्सा नहीं लिया, वो उठ के चले गए और किसी और ने फिर इनामात बांटे। लेकिन हम जब होटल से चेकआउट कर रहे थे तो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने उस वक्त 35 या 36 हज़ार इंडियन रुपीज़ थे, उन्होंने कहा नहीं, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने आपकी पेमेंट कर दी। और मेरे ख्याल ये दुनिया में एक ही, हमारे साथ हमने भी बहुत क्रिकेट कवर की, एक ही ऐसा वाक़या था कि उन्होंने हमसे पैसे नहीं लिए, उन्होंने कहा कि नहीं, आप गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के गेस्ट थे, लिहाजा उन्होंने हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। तो गुजरात में पाकिस्तानियों के साथ ये ट्रीटमेंट भी हुआ। अच्छा, ये देखें, बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तानी जर्नलिस्टों के लिए, जाने के लिए तो बहुत तैयारी कर रहे होंगे, अभी तो एक्रेडिटेशन भी नहीं खुला। इसकी गारंटी नहीं है कि इस बार पैसे नहीं लेंगे, ये तो मैं 2005 की बात बता रहा हूँ। भट्टी साहब देखें, इस वक्त तो ज़्यादा उनको ज़रूरत है कि इंडिया के लोग जो है पाकिस्तान को अपनी मेहमान नवाजी का मुजाहरा करें। मैं फिर ये 2012 के एंड में भी गया, पाकिस्तान इंडिया का T20 इंटरनेशनल था, इंडिया जीत गया था, लेकिन वहाँ हमें तो कहीं भी नहीं लगा कि कोई एंटी पाकिस्तानी सेंटिमेंट्स है या कोई आपको तंग कर रहा है। एक नॉर्मल जिस तरह माहौल होता है वैसा ही गुजरात का माहौल, वो अहमदाबाद का माहौल था। अच्छा, आप क्या समझते हैं एशिया कप में पाकिस्तान के क्या चांसेस है? पाकिस्तान लास्ट टाइम का फाइनलिस्ट था, श्रीलंका से हार गया था, इंडिया की टीम तो पहले ही बाहर हो गई थी। देखें, ये जिस तरह जो आपने शुरू में बात की ना, ये जो पीसीबी में उखाड़ पछाड़ चल रही है ना, ये जब तक मामला सेटल नहीं होंगे डेफिनेटली उसका असर पड़ेगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि कौन कोच होगा, किसने कंटिन्यू करना है, किसने नहीं करना। लोग कह रहे हैं टीम भी चेंज हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में इस गर्द जितनी जल्दी बैठ जाएगी ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा है। अच्छा, वर्ल्ड कप का आप क्लियर कर दें कि पाकिस्तान जाएगा। और देखें, ये सारे पाकिस्तान की टीम जब घिरी होती है, जब मसाइल का शिकार होती है, ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करती है, आपने देखा है। हालांकि हम एज ए मीडिया के लोग तो इस पर सवालात उठाते हैं। बिल्कुल करती तो है, लेकिन इंडिया जो है ना, इंडिया में ज़रा माहौल डिफरेंट होता है। आप अगर अपने घर से इतना कुछ करके चले जाएंगे तो वहाँ आपको पता है कि इंडिया में न्यूज़ चैनल पाकिस्तान से भी ज़्यादा। मैं आपको बताऊं कि इसी 2005 का जिस टूर की मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान जब मोहाली में बमुश्किल पहला टेस्ट मैच ड्रॉ करवाया, तो इंजमाम उल हक ने वहाँ पर पाकिस्तानी टीम को कहा, वो कप्तान थे, कि भाई आपने इंडियन न्यूज़ चैनल नहीं देखने अपने होटल के कमरों में और अखबारात नहीं पढ़ने। लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, वो तो 2005 में तो सोशल मीडिया नहीं था, अब तो ये मोबाइल फ़ोन्स पर हर चीज़ देखेंगे। तो अगर इंडियन न्यूज़ चैनल पर फोकस करेंगे तो इनकी तवज्जो बटेगी, अगर उनकी बातें सुनेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ेगा। अच्छा, भट्टी साहब से आखिरी सवाल हमने करना है, और वो सवाल है पाकिस्तान के 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के कप्तान सरफराज, जिन्होंने पाकिस्तान को सरफराज किया था चैंपियंस ट्रॉफी से। आप क्या समझते हैं, क्योंकि बातें बहुत हो रही हैं, कोई उनका चांस है आने का? कोई कंक्रीट बात, ये नहीं कि हवाई बातें, क्योंकि इस वक्त फ्रंट रैंक जो है वाइट बॉल में तो वो रिजवान है। देखें, अगर यही सेटअप रहेगा, यही लोग रहेंगे तो मुश्किल है, लेकिन मेरिट पे मेरा ख्याल उनको इससे पहले भी आना चाहिए था। और जब सरफराज अभी खेले टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, तो उन्होंने प्रूव किया, 335 उन्होंने 2 टेस्ट मैचों में रन्स बनाए और सबको गलत साबित किया। तो मेरे ख्याल में सरफराज के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, अजाला करना चाहिए। आप ट्राई करके देख लें, अगर अच्छा है तो खिला दें, नहीं अच्छा तो फिर रिजवान को ले आएँ। लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस पर प्लेयर्स को एक अनलिमिटेड रन देना, ये भी मेरा ख्याल गलत है। अच्छा, इसी से लिंक एक और सवाल, ये जो श्रीलंका की सीरीज़ हो रही है 2 टेस्ट मैचों की, ये अगर उसमें अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो मेरा ख्याल है प्रेशर बिल्ड हो जाएगा सरफराज का आने का। देखिए, प्रेशर बिल्ड होगा, लेकिन जो इत्तलात ये भी आ रही हैं कि मोहम्मद रिजवान एज ए स्पेशलिस्ट बैट्समैन खेलेंगे, तो ये तो सरफराज में भी प्रेशर बिल्ड होगा ना, कि रिजवान अंदर अगर 11 में मौजूद हैं और विकेट कीपिंग सरफराज कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इसमें फिर मिकी आर्थर का, ग्रांट ब्रैडबर्न का तो देखें वो तो इतना पावरफुल आदमी नहीं है, मिकी आर्थर का मेन रोल होगा, लेकिन असल रोल पीसीबी मैनेजमेंट का होगा। मसला वही है कि क्या उस वक्त तक हमारे जो इंटरनल मामलात हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। ये थे अब्दुल माजिद भट्टी, इन्होंने जनाब ओवरहालिंग की पाकिस्तान टीम की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैनों की। इसके साथ ही आज इनका बहुत शुक्रिया कि इतने शॉर्ट नोटिस में टाइम दिया। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।